पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने सभी कार्य समाप्त कर लिए थे और भगवान राम की सभी लीलाएं अब समाप्त हो चुकी थीं और धरती पर उनके जीवन की अवधि समाप्त होने का समय आ गया था। भगवान राम के जीवन की अवधि समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज उनके पास नहीं आ पा रहे थे और रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं एक महाकाल का रूप हैं। उनके आराध्य श्री राम के प्राण हरने की हिम्मत ना ही महाकाल में थी और ना ही किसी देवता में। कालचक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए श्री राम की मृत्यु होना आवश्यक था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला। श्री राम ने अपनी एक अंगूठी महल में एक किसी छेद में डाल दी और फिर अपने दूत हनुमान को उस अंगूठी को लाने को कहा। भगवान बोलें और हनुमान न माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हनुमान जी तुरंत प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उस छेद के अंदर घुस गए और अब हनुमान जी जाते हैं गड्ढे के अंदर और पहुंच जाते हैं पाताल लोक में अंगूठी को ढूंढने। और वहां हनुमान जी नागों के देवता नागराजा से मिले और नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। वहां पर ढेर सारी अंगूठियां पड़ी हुई थी। नागराज बोले, हनुमान, आप अपने श्री राम की अंगूठी को पहचानते तो होंगे, तुम इनमें से ढूंढ लो और उस अंगूठी को ले जाओ। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी को अंगूठी ढूंढने में बहुत वक्त लगा। उन्हें काफी मुश्किलों के बाद वह अंगूठी मिली। हनुमान जी को अयोध्या में ना देख यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और एक संत का भेष धारण करके अयोध्या में श्री राम के महल में पहुंच गया और संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और बोले, आपको मुझे वचन देना होगा कि आपकी और मेरी बात को गुप्त रखा जाएगा और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मुझसे कुछ गुप्त वार्तालाप करना चाहते हैं और तुम तब तक द्वार पर ही पहरा देना, कोई अंदर ना आने पाए। इस बात का ध्यान रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को जाओगे। और बड़े भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण वहां से चले गए और फिर मुनिवर के भेष में यमराज अपने असली रूप में आ गया। यमराज बोला, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है। इस संसार में समस्त जीव जंतु के प्राण हरना ही मेरा कार्य है और प्राणियों के प्राण हरना ही मेरा धर्म है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और शिव के आदेश से ही आपके पास आया हूँ। आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इस अवतार के बाद आपको विष्णु स्वरूप में देखकर सभी देवी देवताओं में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अगर फिर भी आपको अभी और समय पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच में वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। लक्ष्मण से बोले कि मुझे प्रभु राम से मिलना है।
लक्ष्मण ने उन्हें मना किया कि अभी एक मुनिगण अंदर हैं और प्रभु राम और मुनिगण के बीच वार्तालाप चल रही है, इसलिए आप द्वार पर ही ठहरें। लक्ष्मण बोले, भैया ने किसी को भी कच्छ में आने से मना किया है, इसलिए आप कच्छ में नहीं जा सकते, आप यहीं रुको। लक्ष्मण की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो लक्ष्मण को श्राप देने लगे। दुर्वासा ऋषि बोले, अगर तुमने मुझे श्री राम से मिलने नहीं दिया तो मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अगर मैं इन्हें कच्छ में जाने की अनुमति देता हूँ तो केवल दंड मुझी को मिलेगा, कम से कम अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। और फिर लक्ष्मण भगवान राम के कच्छ में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख यमराज अंतर्धान हो गए और श्री राम चौंक गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें अपना कर्तव्य का पालन करना होगा और लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। और फिर राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप की। कुलगुरु बोले, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के ही बराबर है, तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच की वार्तालाप सुन ली। लक्ष्मण बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं यह सह नहीं पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं अपने शरीर का स्वयं ही त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग के रूप में प्रकट हुए और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर स्थित हो गए। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी अयोध्या की सरयू नदी में समाधि ले ली और अपने लोक चले गए। उसके बाद हनुमान जी जब अंगूठी लेकर लौटे तो प्रभु श्री राम को महल में ना पाकर वो बहुत दुखी हुए और हनुमान जी अब समझ चुके थे कि प्रभु ने मुझे जानबूझकर पाताल लोक भेजा था। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूँगा और जहाँ आपका भजन कीर्तन होगा मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा और उस जगह मेरी कृपा भक्तगण पर हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को श्री राम से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए आज भी कहते हैं जहाँ भगवान श्री राम का भजन होता है हनुमान जी वहाँ जरूर आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।